हमें जो है पुलिस प्रशासन ने बंधक बनाया था और गालियाँ भी दी थी। इस तरीके से बंधक वो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है आपको बंधक बना के जेल भेजेंगे। इस तरीके से डांटते फटकारते हैं। ये पुलिस प्रशासन का कोई रवैया होता है? नाम है मेरा और मैं इस धरने में निरंतर 90 दिन से बना हुआ हूं। और हमारी बड़ी सिंपल सी मांग है, जो भर्ती 2 पार्ट में होनी थी 1,37,000 की, उसमें फर्स्ट पार्ट में 68,500 में लगभग 22,000 से 25,000 पद बच गए थे। तो सरकार ने अपना राइट दिखाते हुए कट ऑफ को डाउन नहीं किया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम से। ठीक है, वो सीटें वहीं की वहीं होल्ड हैं। उसके बाद में इन्होंने डायरेक्ट 69,000 भर्ती निकाल दी और उसमें कट ऑफ से ज़्यादा या सीट से ज़्यादा बच्चे पास हो गए। लगभग 1,46,000 बच्चे पास हो गए। अब हमारी मांग ये है कि जो इन्होंने 3 नंबर फ्री में रेवड़ी बांटी थी, उसके ध्यान में रखते हुए जो बच्चे अधिक पास हुए हैं और योग्य पास हुए हैं, उनको उन सीटों पर नियुक्ति दी जाए। उन्हीं सीटों का हमें समायोजन चाहिए। 22,000 सीटें हमें दे दी जाएँ। और हम लोग ऐसे हैं जो पहले बार में ही क्वालिफाई हो गए थे। जो सरकार ने 3 नंबर दिए थे फ्री के, हम लोग उससे पहले ही क्वालिफाइड थे। और जो हमारे बाद में 3 नंबर लेकर के क्वालिफाइड हुए हैं, वो आज नौकरी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए 69,000 पद में आप मांग कर रहे हैं कि 22,000 को ऐड कर दिया जाए, है ना? आपने बताया 1 लाख कितने लोग पास हो गए? जो टोटल जो सीटें थी वो 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को मिली थी भर्ती करने के लिए। 2 कंटिन्यू वैकेंसी निकालने के, यानी 2 क्रमांक। 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने लोग पास हो गए थे करीब? उसमें लगभग 1,46,000 पास हुए थे। ठीक है, जिसमें से जो टोटल वैलिड कैंडिडेट है वो लगभग 1,30,000 है। अच्छा, उसमें से लगभग 70,000 को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। बाकी जो बच्चे बचे हैं उनकी डिमांड यही है कि 22,000 सीट को ऐड करते हुए जो भी बच्चे जितने भी सिलेक्टेड होते हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। अच्छा। क्योंकि ये उनका अधिकार है। नहीं, मान लीजिए अगर 22,000 सीटें जुड़ भी जाती हैं, फिर भी 1,30,000 में से केवल 22,000 को ही तो मिलेगी सीट। उस चीज़ का कोई अपवाद नहीं है। हमें जो भी बच्चे ईमानदारी से सिलेक्ट होंगे वो हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारा अधिकार है 1,37,000 सीटों का, वो हमें मिल जाएगा। अच्छा। हम यहाँ अपने पर्सनल व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है। जो भी हमारे साथी, हमारा एक परिवार है पूरा, जिसको भी मिलेगा हमारे परिवार में से किसी न किसी को ही मिलेगा। हम ये नहीं है कि हमारा नहीं होगा या उसका नहीं होगा, ऐसा हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। अच्छा, हमारी जो एक संवैधानिक मांग है, जो एक आधिकारिक मांग है, वो हम मांग कर रहे हैं। अच्छा, पूरे 1,37,000 पद हमें मिल जाएं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 2 बार भर्ती कराने को कहा था, वो ये पूरी कंप्लीट कर दें और सभी अभ्यर्थी अपने जो है जियो लेकर के 22,000 का खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाएंगे। जिसका भी होना होगा वो उसकी किस्मत पर होगा। जी मैडम, क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा, कहाँ से है प्रीति? देवरिया जिले से। देवरिया से आई है। हाँ, बताइए कहाँ आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे एक छोटी बच्ची है, हस्बैंड है और सास ससुर। अच्छा। तो ये जब अगर मान लीजिए ये 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं, आपका उसमें सिलेक्शन भी हो जाता है, क्या बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में? बहुत सारे बदलाव आएंगे। जॉब हो जाने से आदमी के जीवन सिक्योर में इतना मेहनत की है, जो हम पढ़ाई लिखाई किए हैं, वो तो सफल हो जाएगा। समाज में इज्जत, समाज में एक इज्जत का स्थान मिल जाता है आदमी को। ठीक है। अच्छा, ये क्या लगता है क्यों नहीं सरकार, अगर मान लीजिए सरकार के पास इतने पद खाली हैं आप लोग के हिसाब से, क्यों नहीं सरकार ये पद भर रही है? क्या लगता है? सरकार पहले ही गलती की। पहले तो 69,000 में 3 नंबर कॉमन दे दी। अच्छा। जिससे 20,000 फेल बच्चे अंदर आ गए। अच्छा। और जो पास बच्चे थे, पहले से पास थे, 105, 110, 115, 120, वो सब बाहर हो गए सिर्फ अपनी एकेडमी के कारण। अब हमारा एकेडमिक तो बदल
नहीं सकता। अगर हम 5 साल 10 साल पहले के पढ़े, आज के बच्चों को ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो 98 नंबर पा के लड़कियाँ जनरल में सिलेक्ट हो गई, 91 नंबर पा के ओबीसी में बच्चे सिलेक्ट हो गए। और 115, 120, 118, 107 ये बच्चे सब बाहर हो गए। आपके कितने नंबर थे सुपर टेस्ट में? मेरे 105 नंबर है सुपर टेस्ट में। हाँ ठीक है। 97 कट ऑफ था? 97 कट ऑफ था। और 98 नंबर पाने वाली बच्ची मेरे एक रिलेशन की थी, वो सिलेक्ट हो गई। अच्छा, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ। आपके रिलेशन? हाँ वो सिलेक्ट हो गई 98 नंबर। शैक्षिक गुण? हाँ एकेडमिक के बल पे। तो ये कहाँ का न्याय है? हाँ ठीक है। और अगली भर्ती की अगर हम तैयारी करते हैं तब भी तो हमारा एकेडमिक वही रहेगा। अगली भर्ती की भी तैयारी अगर हम करते हैं, सरकार कहती है अगली भर्ती हम ला रहे हैं, तो अगर मैं अगली भर्ती की तैयारी भी करती हूँ तो मेरा एकेडमिक तो बदलेगा नहीं। बहुत करूँगी तो मैं 10 नंबर या 15 नंबर अधिक लाऊंगी, तब भी तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है मैं ना सेलेक्ट हूँ। नहीं तो आपके हिसाब से एकेडमिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। टेट और सुपर टेट से भर्ती करे सरकार। टीचर वैकेंसी में लाइक केंद्रीय विद्यालय की ले लीजिए, नवोदय विद्यालय की ले लीजिए, किसी भी वैकेंसी में एकेडमिक नहीं है। डायरेक्ट जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसके बेस पे जो है वैकेंसीज फिल की जाती हैं, और जो मेरिट बनती है वो फाइनल मेरिट जो आपका टोटल जो रिटन एग्जाम होता है उसके बेस पे मेरिट बनती है। अच्छा, यही एक यूपी का ऐसा विभाग है, बेसिक विभाग, जो अभी भी एकेडमिक जैसी कुप्रथा को पकड़े हुए बैठा हुआ है। अच्छा। और ये इस प्रथा को बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एकेडमिक पास। जी, क्योंकि बहुत अभी लगभग 10 साल पहले लगभग इन्होंने पूरा जो मार्किंग सिस्टम है वो पूरा CBSE से टेक ओवर कर लिया है। पहले जो बच्चों को मार्क मिलते थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी नहीं मिलते थे। हाँ। आज जो बच्चा अगर मेहनत थोड़ी बहुत भी करता है, आज वो पूरे नंबर लेके आता है। ठीक बात है। हाँ। हमारा नाम अमर गौतम है। अच्छा, हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से आए हैं? जी। हम जो है हमें जो है पुलिस प्रशासन ने बंधक बनाया था और गालियां भी दी थी। इस तरीके से बंधक और कह रहे थे वो कह रहे थे कि जो है आपको बंधक बना के जेल भेजेंगे। इस तरीके से डांटते फटकारते हैं। ये पुलिस प्रशासन का कोई रवैया होता है क्या? और हम लोग 22,000 का GO जारी कराने आए हैं, ना कि यहाँ से कुछ और करने आए हैं। धन्यवाद। कन्नौज से मैं आई हूँ, विनीता त्रिवेदी। मेरे भाइयों का, आलोक भैया का फ़ोन छीना गया, अधिकारियों ने छीन लिया था और मुझे भी बंधक बनाए हुए थे। दो बहनों को बंधक बनाया गया था। इस तरीके से अभद्रता बरती गई और हम लोग 1,37,000 का GO जारी कराना चाहते हैं सरकार से, और कुछ भी नहीं करना चाहते। मतलब आपातकाल की स्थिति में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, तो यहाँ तो अब इससे बड़ा आपातकाल क्या हो सकता है? 90 दिन से हम यहाँ पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, एक दिन खाना खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं। हाँ। तो ऐसी कंडीशन में इससे बड़ा आपातकाल हो सकता है कि आपके यहाँ रह के आपके जनता भूखों मर रही है। नहीं, ये आपातकाल जो है ये आप लोग के हिसाब से हो सकता है, सरकार के हिसाब से तो नहीं है। उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सर शिक्षा के हिसाब से आपातकाल क्या हो सकता है? सरकार को मानना पड़ेगा। ये विशेष परिस्थिति है और सरकार को मानना पड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है आप लोग के हिसाब से ये विशेष परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जिन लोग को फैसला लेना है उनके हिसाब से तो ये नॉर्मल परिस्थिति है। हमारी भर्ती निकाली जाए तो एकेडमिक हटा दिया जाए। मेरे सरकार से ये भी मांग होनी चाहिए, तब तो हम उसमें फाइट कर पाएंगे। नहीं तो हम तो सिर्फ फाइट ही करते करते मर जाएंगे, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी एकेडमिक नहीं बदल सकती। शिक्षा मंत्री ने कहा था आप लोग घर जाइए और अगली भर्ती की तैयारी। तो क्या करेंगे हम? अगली भर्ती की तैयारी करके क्या करेंगे? उसमें भी मेरा नहीं होगा, तो उसमें बहुत सारे जिनकी ये अंतिम भर्ती है, अंतिम प्रयास है, अगर उनका नहीं हुआ तो उनका जीवन यापन कैसे होगा और कैसे वो अपना हमारे पास तो एज भी अगर 2-4 साल, तो अगर हम अगली भर्ती तब भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी एकेडमिक तो बढ़ेगी नहीं। बहुत करेंगे हम, वो नंबर बढ़ा लेंगे, तब भी तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो फिर कैसे हो सकता है? जहाँ आजकल 33, 34, 35 एकेडमिक रह रही है, वहाँ 22-23 कहाँ जाएगा? हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है कि 69,000 भर्ती इस प्रदेश के लिए और आने वाले चुनाव के लिए एक ऐसा नासूर बन गई है। इस नासूर को जन्म देने वाले बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं। योगी जी अगर सत्ता में आना है, इस नासूर का अगर मरहम आपको खोजना है तो मरहम यही है कि 1,37,000 पदों को पूरा कर दीजिए। अगर ये पद पूरे होते हैं तो समझ लीजिए आप सत्ता में फिर से वापस आ सकते हैं। अगर आपने ये पद पूरे नहीं किए, 1,37,000 भर्ती को पूरा नहीं किया, तो समझ लेना प्रत्येक के हर जिले से आप निस्ते नाबूद हो जाओगे। कहीं भी आपको एक सीट के दर्शन तक नहीं होंगे। आप किस जिले से आए हैं? मैं आगरा जिले से आया। आगरा से आए, तो अगर मान लीजिए ये भर्ती नहीं होते, आगरा में क्या दुष्प्रचार करेंगे सरकार का? आगरा में नहीं, हम तो 75 जिलों में घूम घूम करके
इनका आह्वान करेंगे कि इनको निश्चय नाबूद कर दीजिए। कहीं भी इनका वो मत कीजिए। अगर ये 1,37,000 भर्ती को पूरा भरते हैं तो हम हर जिले में जा करके इनका फोटो लगा करके भी कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी को वोट दीजिए। क्योंकि ये हमारे जीवन दाता हैं, अन्नदाता हैं। जिसको रोजी रोटी मिलती है वो उसका एहसानमंद होता है। जो रोजी रोटी छीनता है वो समझ लेना एक दागदार होता है। तो हम योगी आदित्यनाथ जी से कहते हैं आप संत हो, संत होने के मुताबिक संत की भावना है और संत हर किसी की वेदनाओं को समझता है। लेकिन आप न जाने कैसे संत हो, एक बेसिक शिक्षा मंत्री जैसे दुराचारी की बातों में आकर के आपने सारे विभाग को और 69,000 भर्ती को इस प्रदेश का एक नासूर बना दिया है। जो हर किसी की जुबान पर, कैबिनेट में, संसद में, हर जगह 69,000 का मामला गूंज रहा है। नहीं तो इतनी जगह गूंज चुका है फिर भी आप जो है वो नहीं इसको बदल रहे हैं क्या? कैसे आपने उम्मीद लगा रखी है कि भाई अब जो है बदल देंगे वो? क्या अब तो उन्हें बदलना पड़ेगा। चुनावी मामला है और उनको देखना पड़ेगा कि सत्ता में आना है कि नहीं आना है। 2022 सिर पे खड़ी हुई है, उन्हें पता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बच्चे में हर जगह से मिटा देंगे। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी जब लगती है तो ज्वालामुखी बनने में देर नहीं लगती है। इस ज्वालामुखी से बच जाइए माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ये माननीय सतीश द्विवेदी तो एक तालाब में गंदी मछली बन करके आए थे जिसने साले तालाब को गंदा कर दिया है। तो आप इस बेसिक शिक्षा मंत्री से बचिए और खुद अपने स्व विवेक का निर्णय लीजिए। आप बड़े खुले मंच पे कहते थे कि हम 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हो? भर्ती भी है, वही पद भी है, योग्य शिक्षक भी है, तो योग्य शिक्षकों को क्यों नहीं स्कूलों में पहुंचा रहे हो? बड़े आपने खुले मंच पे कहा था कि 1,37,000 पदों को पूरा करेंगे। क्या यही क्षत्रिय धर्म है? मैं तो मानता नहीं ये क्षत्रिय धर्म है।